अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। भविष्य दर्पण के नए अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे भारत एवं संसार भर में तेजी से उभर रहे एक ऐसे नेता के भविष्य की जिनके नाम से अब भारत की पहचान बन चुकी है और जिन्होंने भारत के नाम को पूरे विश्व में फैलाया है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनका जन्मदिन अभी सितंबर माह में मनाया गया है और वो अब 72 वर्ष की आयु पूर्ण करके जीवन के 73वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कैसा होगा उनका आगामी जीवन और क्या भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे मोदी? क्या मोदी के शासनकाल में भारत में राम राज्य की कल्पना साकार होगी? कैसे उतार चढ़ाव आने वाले हैं उनके भावी जीवन में? आइए ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर हम इस विशेष एपिसोड के माध्यम से आपको देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। लग्न व राशि के स्वामी मंगल हैं। इनके लिए रोचक महायोग तो बना ही रहे हैं, साथ ही चंद्र मंगल योग के साथ शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। इसके चलते मोदी के विरोधी और इनके शत्रु कभी भी इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। रोचक महायोग के कारण व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है। चंद्र मंगल योग से व्यक्ति देखने में साधारण दिखाई देता है, किंतु अपनी दिनचर्या के कार्यों में वह अत्यंत फुर्तीला होता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दैनिक कार्यों में देखने को मिलती है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में गजकेसरी योग भी विद्यमान है, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व सिंह के समान दिखाई देता है। जन्मपत्री में लग्न भाव में चंद्र और मंगल दोनों एक साथ विराजमान है। मंगल इनका लग्न स्वामी है और अपने ही घर में बैठा है, जिससे मोदी जी आत्मबल और साहस से अपने विरोधियों को मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंगल की इसी स्थिति के कारण मोदी जी अपने विरोधियों को कभी क्षमा नहीं कर पाते हैं। अवसर मिलने पर विरोधियों को वो शांत कर देते हैं। भाग्येश चंद्र का लग्नेश के साथ लग्न भाव में स्थित होकर भाग्योदय कर रहा है। यह राजयोग का सूचक है। विशेष बात यह भी है कि एकादश भाव में कर्मेश, सूर्य, आयेश, बुध स्वयं और केतु स्थित होकर आय भाव को बल प्रदान कर रहे हैं। गुरु चौथे घर में तथा शुक्र और शनि कर्म भाव में है। प्रधानमंत्री मोदी की जन्म पत्रिका के केंद्र स्थानों में 5 ग्रह उपस्थित हैं। इससे भी बड़ा एक राजयोग है, जिसमें चंद्रमा से केंद्र में स्थित बृहस्पति से बन रहे गजकेसरी योग को चंद्रमा से ही केंद्र में बैठे शुक्र का सहयोग मिल रहा है। चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति को दशम भाव में बैठे शुक्र दृष्टिपात कर रहे हैं, बल्कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे पर दृष्टिपात करके इस योग को कई गुना अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी की संसार में ख्याति का रहस्य उनके जिस योग में छुपा हुआ है वह ये है कि लग्न में स्थित मंगल चतुर्थ भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। उधर चतुर्थ भाव के स्वामी शनि चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। दशम भाव में स्थित शनि व्यक्ति को थोड़ा सा कठोर निर्णय वाला बनाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग आदि के दशम भाव में शनि थे। इन्होंने इतिहास में अपने को बहुत सुदृढ़ता के साथ स्थापित किया। मोदी जी की कुंडली में गजकेसरी योग, मूसल योग, केदार योग, रोचक योग, भेरी योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग योग, अमर योग, कालह योग, शंख योग और वरिष्ठ योग हैं। इन शुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते ही नरेंद्र मोदी को देश के सबसे वरिष्ठ पद पर पहुंचने का अवसर मिला। लग्न भाव के पश्चात पंचम भाव और भाग्य भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। इनके पंचम भाव पर राहु ग्रह ने अधिकार स्थापित किया हुआ है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जन्मपत्री का चतुर्थ भाव समाज और सेवा का भाव है। इस भाव में शनि का प्रत्यक्ष संबंध बनना व्यक्ति को समाज सेवा के कार्यों से जोड़ता है। मोदी जी की कुंडली में शनि सत्ता भाव में स्थित है, समाज के चतुर्थ भाव को दृष्टि देकर सक्रिय कर रहे हैं। ये योग मोदी जी को आम जन में लोकप्रिय भी बना रहा है, आम जन में लोकप्रियता भी प्रदान कर रहा है। मोदी को उन्नति एवं सफलता प्राप्ति के लिए एकादश भाव का विचार किया जाता है। सत्ता पक्ष के स्वामी और कारक ग्रह सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं, जिन्होंने इन्हें राजनीति के क्षेत्र में सफलता और कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया। आयेश स्वयं जब आय भाव में ही स्थित हो, विशेष रूप से बुध अपने ही भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति बौद्धिक योग्यता के फलस्वरूप उन्नति, सम्मान और शीर्ष तक पहुंच जाता है। वर्तमान में मंगल महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है मोदी जी की कुंडली में, जो कि मई 2023 तक चलेगी। उसके पश्चात गुरु अंतर्दशा रहेगी, जो कि अप्रैल 2024 तक चलेगी, और उसके बाद मंगल महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी, जो कि अप्रैल 2024 से मई 2025 तक रहेगी। इसी अंतर्दशा में आम चुनाव होंगे। शनि मोदी जी की पत्रिका में लोकप्रियता प्रदान कर रहे हैं, जो कि आम चुनाव के समय अपने ही घर में स्थित होकर प्रबल बहुमत प्रदान करेंगे। और शायद ये इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि इस प्रबल बहुमत को सदा याद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में लग्नेश मंगल एवं भाग्येश चंद्रमा का प्रबल राजयोग लग्न में बना है, जो कि सभी विरोधियों में से मोदी जी को अलग करता है। मंगल की महादशा में मोदी जी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विश्वविख्यात नेता की छवि बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं आगे भी वो ऐसा ही करेंगे। भारतवर्ष में मोदी स्थिर शासन दे रहे हैं जो 2029 तक चलता रहेगा। जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और इस समय वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चतुर्थ भाव में भ्रमण करते हुए उनकी लग्न पर दृष्टिपात करेंगे। शनि की लग्न पर दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, साथ ही शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। इस अवधि में शनि 2 बार वक्री भी होंगे। 18 जून 2023 से कुछ महीनों के लिए तथा जून 2024 में कुछ महीनों के लिए ये स्थिति बनी रहेगी। राशि कुंभ ही रहेगी, परंतु उनकी प्रथम तो बृहस्पति ही मीन राशि में रहते हुए लग्न पर दृष्टि देते रहेंगे और स्वास्थ्य रक्षा करते रहेंगे और अप्रैल 2023 तक बृहस्पति मीन राशि में ही रहेंगे। इसके पश्चात बृहस्पति देव मेष राशि में आ जाएंगे जो पुनः स्वास्थ्य रक्षा करेंगे। मई 2023 से अप्रैल 2024 तक बृहस्पति की अंतर्दशा है और जब पुनः शनि की अंतर्दशा आएगी तब उनके बृहस्पति वृषभ राशि में रहते हुए 1 वर्ष तक लग्न पर दृष्टिपात बनाए रखेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि श्री नरेंद्र मोदी को उत्तम स्वास्थ्य सुख मिलता रहेगा। अगर बात आतंकवादी घटनाओं की जाए तो कोई भी आतंकवादी या देश विरोधी शक्ति उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, बल्कि कुंभ राशि में शनि शत्रुहंता योग बना रहे हैं और उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा देंगे। साथ ही लग्नेश मंगल की महादशा उनको विश्व का नेता बनाएगी। मोदी जी की शिव भक्ति भी उनकी विजयश्री में अहम योगदान निभाएगी, क्योंकि शनि ही शिव के तत्व हैं। नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति पूरा विश्व जानता है। भगवान शिव का अमोघ आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का भाग्य विधाता बनाता रहेगा। तो दर्शकों, देखा आपने, जो भी हमारे दर्शक श्री नरेंद्र मोदी के भविष्य को लेकर के सशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उनके लिए हमने ये विशेष एपिसोड तैयार किया है। कुछ कारणवश ये एपिसोड विलंब से प्रसारित हो रहा है, क्योंकि इसे हमने उनके जन्मदिवस के अवसर पर बनाया था, किंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ तकनीकी कारणों से हम इस एपिसोड को उस समय प्रसारित नहीं कर पाए थे। आशा है कि आप सभी दर्शकों को मोदी जी के जीवन चरित्र पर उनके जो भविष्य का विश्लेषण हमने किया है, ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को लेकर कोई राय देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप विस्तार से अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे ईमेल ID akhandmanthan@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, आपने अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।